सो अच्छा, बाय द वे इस केस के अंदर कोई फील्ड कोई पाथ नहीं होगा, बिल्कुल चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट जा रहा होगा, राइट। और हमने कहा कि भाई यहाँ पे हेलिकल पाथ, यहाँ पे सर्कुलर पाथ। अब इसी की जो है ना एक पिक्चर मैंने उठा के लगाई हुई है, सही है। कि अगर तो तुम्हारे पास सर्कुलर पाथ होगा, तो सर्कुलर पाथ तुम्हें इस तरह का दिखेगा। ये बेसिकली जो है ना हमारे पास एक इवैक्यूएटेड ट्यूब होती है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमने जनरेट की हुई होती है। और हम कोई भी एक चार्ज पार्टिकल, उसके अंदर थोड़े बहुत ना गैस के पार्टिकल होते हैं कि जब जैसे ही मैग्नेटिक चार्ज पार्टिकल जैसे उसमें से वो होता है ना, तो ये बेसिकली तुम्हें ये पूरा एक पाथ तुम्हें बना के देता है, राइट। अच्छा जी, सो नहीं ब्रो, ऑडिबल नहीं हो आप। अच्छा जी। सो खैर ये हमारे पास सर्कुलर पाथ बन रहा है, राइट। इस सर्कुलर पाथ की थोड़ी कहानी देखनी है। और ये हमारे पास ना हेलिकल पाथ बना है, विश के तुम्हें दिख रहा होगा कि तुम्हें हेलिकल पाथ बनाता हुआ जा रहा है, राइट। सो ये हमारे पास दो पाथ है। हेलिकल पाथ की हमने कोई फर्दर डिस्कशन नहीं करनी है, जबकि हमने जो है ना सर्कुलर पाथ की इंशाल्लाह अभी डिस्कशन करनी है, तो उसको हम लेके बैठते हैं। तो ये उसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, आओ। ये आ गया, एंड ये हमारे पास ये आ गया, सही। सो अब ये जो सर्कुलर पाथ है ना, इसको ज़रा समझना है, सही है। सर्कुलर पाथ को समझने के लिए अच्छा, तुम्हें जो जो चीज़ें रिकॉल करनी है वो ये चीज़ रिकॉल करनी है कि भाई तुम्हारे पास ये जो फील्ड लाइन है, हमने कहा था कि फील्ड लाइन जो है वो इनटू द प्लेन भी हो सकती है, सही, इनटू द प्लेन फील्ड भी हो सकती है और आउट ऑफ द प्लेन फील्ड भी हो सकती है, राइट। सो हम यहाँ पे हम चार केसेस बनेंगे, राइट। चार्ज पार्टिकल बाय द वे तुम्हारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई आयन भी हो सकता है, राइट। यानी प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन आयन, ओके। सही है। अच्छा, तो हमारे पास जो है वो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है जिसको प्रोटॉन कह सकते हो। तुम्हारे पास जो है ना चार्ज हाइड्रोजन आयन हो सकता है वो। और तुम्हारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या तुम्हारे पास कोई भी आयन हो सकता है, कोई भी आयन, राइट। सो अगर तो हमारे पास लेट्स से एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, दो केसेस हो गए, राइट। और फील्ड या तो इनटू द प्लेन है या आउट ऑफ द प्लेन है, ये हमारे पास चार केसेस बन गए, राइट। सो हमने वो चार केसेस देखने हैं कि अगर हम जो है ना पार्टिकल को यहाँ पे फायर कर रहे हैं, सही, और पार्टिकल जो है वो इनटू द प्लेन फील्ड है या आउट ऑफ द प्लेन फील्ड है, तो चार्ज पार्टिकल का क्या मूवमेंट होगी, ये चार्ज पार्टिकल का क्या मोशन होगा, हमने वो देखना है, राइट। और उसको हमने हमने जो हम उसको जो सॉल्व करेंगे वो हम जो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से सॉल्व कर रहे होते हैं, जिसको हम मोटर रूल भी कह रहे होते हैं, सही। तो खैर आ जाओ। सबसे पहली चीज़ जो है ना वो हम ये देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनटू द प्लेन, ओके। क्रॉस फील्ड हमारे पास है, राइट। अच्छा, मैं पर्पल आ रहा है, पर्पल, ओके, ब्लू और रेड, ओके। तो हमारे पास जो है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द प्लेन है, ओके। इनटू द प्लेन तुम्हें पता है कि क्रॉस से शो करते हैं हम, राइट। ये हमारे पास आ गई, ये हमने बना दिया क्रॉस, सही है। तो ये हमारे पास क्रॉस आ गया, सही है। और ओके, सो ये हमने जो है ना कुछ क्रॉस अपने लगा दी, सही है। सेंटर में कुछ लगा दो, दो तीन क्रॉस लगा देते हैं, ताकि जो है ना बस हमें ये याद रहे कि भाई हमारे पास जो है ये क्रॉस फील्ड जो है इनटू द प्लेन फील्ड को हम बोल रहे हैं, राइट। अच्छा जी। सो अब ये जो हमने इनटू द प्लेन फील्ड बनाई है, अब जब हम इनटू द प्लेन फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल, अब दो फील्ड हमने ना लेट से मान लो कि इनटू द प्लेन है, राइट। ये आ गई, सही। और दो फील्ड जो है वो आउट ऑफ द प्लेन है, राइट। अब इनटू द प्लेन आउट ऑफ द प्लेन तुम समझ समझ में आना चाहिए, राइट। कि जो है ना चार्ज पार्टिकल वो नीचे जा मतलब कर तुम्हारे पास जो फील्ड लाइन है वो नीचे जा रही है, राइट। यानी इनटू द प्लेन, जमीन के अंदर जा रही है, राइट। ये तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है, सही हो गया। और तुम्हारे पास जो है ना दो केसेस होंगे कि जिसके अंदर तुम्हारे पास फील्ड लाइन आउट ऑफ द प्लेन आएगी, राइट। सो आउट ऑफ द प्लेन का सीन ये होगा कि अगर हम इसी को वो कर लें, सही है। तो यार क्या बदतमीजी है, सही, ये हमारे पास हो गया, सही है। और इसी को अगर हम कॉपी पेस्ट करके काम चलाएं, सो हमारे पास ये एक बन गया, और एक और बन गया, एंड एक और बन गया, सही है। नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए, सही। और इसको उठा के हम ले लेते हैं, एक ले जाते हैं इधर, राइट। ये हमारे पास एक और फील्ड आ गई, और एक हम ले आते हैं यहाँ से इधर, राइट। ये एक और फील्ड आ गई, सही है। अब हमारे पास जो है चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल ले लेते हैं, इसका काम हो गया हमारा, सही है। चार्ज पार्टिकल हमने ले लिया।
सही है, चार्ज पार्टिकल ये तो हमारे पास होगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा। सही है। तो चार्ज पार्टिकल हमारे पास होगा, ये तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा। सही है। ब्लू आ गया, सही है। सो ये तो हमारे पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा। राइट। ये तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा। राइट। तो दो केसेस के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ले लेते हैं, और दो केसेस के अंदर हम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ले लेते हैं। राइट। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, आओ। सही है। सो अब लेट्स से कि भाई हमारे पास जो है ना, ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है ये जो है ना यहाँ पे एंटर हो रहा है। राइट। ओके। सही है। ये चार्ज पार्टिकल जो है, अब जरा गौर से देखना प्लीज, ये चार्ज पार्टिकल जो है ना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरह से एंटर हो रहा है, यूं। राइट। इसका इसकी जो डायरेक्शन ऑफ एंट्रेंस है ना वो ये है। राइट, इस तरह से। सही है। अब देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तुम्हें क्या कहता है। राइट। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तुम्हें ये कहता है, ये तुम्हारे पास फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। राइट, पहले इसको समझ लेते हैं हम। राइट। देखो तुम्हें ये कहता है कि जो तुम्हारे पास फर्स्ट फिंगर होगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगी। राइट। अगर तो फर्स्ट फिंगर, अगर तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, मतलब अगर तुम ये प्लेन मान लो अपना, ज़मीन मान लो। राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यूं जा रही है, नीचे को जा रही है। राइट। तो तुम्हारी जो फर्स्ट फिंगर होगी वो नीचे को होगी। राइट। और हमेशा जो है ना अपनी मुट्ठी बंद रखोगे, पहले फर्स्ट फिंगर खोलोगे। राइट। और उस फर्स्ट फिंगर को अलाइन करोगे। सही हो गया। फिर उसके बाद आगे आगे जाते जाओगे। सही है। अच्छा जी। सो फर्स्ट फिंगर तुमने खोल दी। राइट, डाउन द प्लेन, जैसे अभी मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। सही है, जैसे तुम्हारे पास ये डाउन द प्लेन आ रही है। राइट, फर्स्ट फिंगर तुमने इस डायरेक्शन में कर दी। सही है। फिर उसके बाद तुम खोलोगे सेकंड फिंगर। हमेशा ये ओरिएंटेशन याद रखना। राइट। फर्स्ट फिंगर पहले खुलेगी। सही है। सेकंड फिंगर उसके बाद खोलोगे। राइट। सेकंड फिंगर क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट। राइट। ये डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, क्योंकि चार्ज पार्टिकल का फ्लो ही करंट होता है। राइट। सो सेकंड फिंगर तुम्हारी खुलेगी चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन, लेकिन कौन सा चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ओके, अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो उसके फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में तुम्हें अपनी उंगली रखनी होगी। राइट। सो यहाँ पे हमने कहा ये एक चीज़ जो कि आपने याद रखनी है, वो ये है कि भाई करंट यानी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सही हो गया, ये मेरे पास आ रही। सही। अच्छा, और फिर आखिरी केस के अंदर ना तुमने थंब खोलना है अपना। सही है। सबसे आखिरी में थंब खोलना है। सही है। सो अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे लगाते हैं, पहले वाले केस के अंदर लगाते हैं। राइट। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है, अच्छा मैं साथ में ना समझाते हुए वीडियो भी बना लेता हूँ इसकी। सही है, ताकि जो है तुम्हें समझ में भी आ जाए, मैं वीडियो ग्रुप पे भेज दूंगा। सही है। वेट। ओके। सो तुम्हारे पास सीन ये है भाई कि तुम्हारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द प्लेन जा रही है। राइट। तो तुमने सबसे पहले अपनी फिंगर, फर्स्ट फिंगर खोल ली। राइट। जो कि तुम्हें इनटू द प्लेन शो कर रही है। राइट। फिर उसके बाद तुमने चूंकि तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो तुमने करंट की डायरेक्शन में अपनी सेकंड फिंगर खोल ली। राइट। एंड जब ये दोनों हो गई हैं फिर तुमने अपना थंब खोल लिया। राइट। सो माई थंब इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स माई राइट, और इस डायरेक्शन में जो है ना चार्ज पार्टिकल घूमने लगेगा। राइट। सो ये मैंने वीडियो बना ली है, जल्दी से तुम देख लो। सही है, मैंने ग्रुप पे भेज दिया। अगर तुम्हें ओरिएंटेशन हाथ की समझ में आ रही है फाइन, नहीं समझ में आ रही ग्रुप पे देख लो, वीडियो भेज दिए। सही है। और मैं जो हूँ इसका पाथ बनाने लगा हूँ। सही है। सो जैसे ही एंटर होगा ना, द मोमेंट इट एंटर्स वो गोल गोल घूमने लगेगा इस तरह से, लाइक दिस। राइट। सही हो गया, ये इसका पाथ होने वाला है। राइट। एंड भाई समझ में आया, जरा हाँ ना बोलो प्लीज, थम्स अप दे दो प्लीज, समझ में आया तो। और इसके ऊपर जो है ना ये यूं मूव कर रहा होगा। सही, इस तरह से मूव कर रहा हूँ। सही, लाइक दिस। ओके, लाइक दिस, लाइक दिस, एंड लाइक दिस, एंड लाइक दिस। ओके। सही हो गया। ये चार्ज पार्टिकल इस तरह से मूव करेगा इस सर्किल के अंदर जाके। राइट। एंड इस तरह से क्यों मूव करेगा, क्योंकि तुम्हारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो सेंटर में लग रही होगी। राइट। मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रही होगी। राइट। हर जगह से मैग्नेटिक फोर्स जो है वो सेंटर में लग रही होगी। राइट, यहाँ से भी। एक सेकंड, एरो दिख नहीं रहा, मैं जो है ना पर्पल से ले लेता हूँ। सही है। सो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ से भी यूँ लग रही होगी।
राइट। सही, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो यहाँ से भी यूँ लग रही होगी। राइट। मैग्नेटिक फोर्स जो है वो यहाँ से भी यूँ लग रही होगी। समझ रहे? मैग्नेटिक फोर्स जो है वो यहाँ से भी यूँ लग रही होगी। राइट। एंड मैग्नेटिक फोर्स यहाँ से भी यूँ लग रही होगी। सही। सो हर डायरेक्शन से मैग्नेटिक फोर्स जो है वो उसको सेंटर में पुश कर रही होगी। राइट। सो इस वजह से वो जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा। राइट। इज दैट क्लियर गाइस? क्या ये बात समझ में आती है? और तुम लोग को ये समझ में आई है? सर मैग्नेटिक फोर्स हर जगह से क्यों लग रही है? क्योंकि वो पूरी जगह में मैग्नेटिक फोर्स, मतलब हर जगह से नहीं, यानी जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तो ये मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे लगी। सही। जब पार्टिकल मूव करके, मतलब जैसे जैसे पार्टिकल आगे जा रहे हैं, जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे आया तो भी मैग्नेटिक फोर्स यहाँ लग रही है, यहाँ पे आया तो भी यहाँ पे लग रही है, यहाँ पे आया तो भी यहाँ पे लग रही है, यहाँ पे आया तो भी यहाँ पे लग रही है। राइट। ये इस तरह से लग रही है। समझ रहे हो आप? यस। यहाँ तक मैंने आपको एक बार बता दी कि भाई हमारे पास, अच्छा, पाथ ऑफ द पार्टिकल समझ में आया? यस एवरीबॉडी? सर आवाज आ रही है? हम्म। कट कट के आ रही है भाई नेट, मेरे ख्याल से तो आपका सही नहीं चल रहा है, मेरा सही नहीं चल रहा। अच्छा जी। तो ये हमारे पास एक केस हो गया, सही है। अब दूसरा केस कि अगर हमारे पास ये सेम मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन चार्ज पार्टिकल मैं नेगेटिव कर दूं। ओके। चार्ज पार्टिकल अगर मैं लेट्स से नेगेटिव ले लूं, राइट, और ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इज एंटरिंग द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। सही है। तो क्या होगा कि तुम्हारे पास जो है, अच्छा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के अंदर तुमने क्या करना है, अपनी फिंगर को ऑपोजिट रखना है, राइट। अच्छा जी। अगेन तुम्हें तुम्हें दोबारा से वीडियो भेज देते हैं। सही है। सो अब तुम्हारे पास, एक सेकेंड यूँ रखते हैं इसको। ओके। सो अब ये मेरे पास जो है रीजन है, राइट। रीजन के अंदर जो है, जैसे ही तुमने अभी पूरी अपनी मुट्ठी बन रखी हुई है। सही है। तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, तुमने फर्स्ट फिंगर जो है वो पॉइंट कर दी नीचे फ्लोर की तरफ, राइट। अब तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। सो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए तुम्हारी जो डायरेक्शन है, ऑब्वियसली बात है, इनटू द फील्ड मूव करे, मैंने डायरेक्शन नहीं लगाई। सही है, लेकिन उसके ऑपोजिट होगा, राइट, तो यूं आ जाएगी, राइट। क्लियर हो गया? सो तुमने यूं हाथ रख लिया अपना, एंड देन जब तुम फिंगर थंब खोलोगे तो थंब तुम्हारा जो है अगेन सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, राइट। ये इस तरह से जो है वो तुम्हारा ये दिख रहा होगा तुम्हें, राइट। आई विश कि तुम्हें शायद समझ में आ पाए। ये भी देख लो। सही है। और मैं जब तक जो है वो इसकी वो बना देता हूँ। सही है। यानी अगर मैंने इसको जो है ना यहाँ से यूँ इंसिडेंट किया है, राइट, सो ये जो है वो किस तरह से दिखेगा, वो चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होगा, इट विल बी लाइक दिस। ओके। सही। एंड अगेन इसके अंदर भी तुम्हारे पास जो होगा, मैग्नेटिक फोर्स सेंटर में लग रही होगी हर पॉइंट से, राइट। यानी जहां जहां पे भी पार्टिकल जाएगा वो पार्टिकल को जो है ना, मतलब घुमा रही होगी, राइट, सेंटर की तरफ, राइट। जैसे तुम एग्जाम्पल इमेजिन करो कि तुमने पत्थर बांधा, राइट, रस्सी के अंदर, और तुम रस्सी को गोल गोल घुमा रहे हो, राइट। सो पत्थर आगे जाने की कोशिश तो कर रहा होगा, बट चूंकि वो रस्सी से बंधा है तो हमेशा वो गोल गोल हो जा रहा होगा, राइट। सो ये तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट होगा। सही हो गया। सो हमने जो है मैग्नेटिक फोर्स जो है वो ऑलवेज एक्ट टुवर्ड द सेंटर, राइट। यहाँ से इस तरह से एक्ट करेगी। अच्छा, पाथ ऑफ द पार्टिकल यूँ होगा। सही है। सही, ये पाथ ऑफ द पार्टिकल होगा। सही है। और इस पाथ ऑफ द पार्टिकल के अंदर तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से मूव कर रही होगी, राइट। सो यहाँ से भी आपके पास होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस। सही। और इधर से भी होगी लाइक दिस, राइट। सो आई विश कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा। सही है। ये दो केसेस हमारे हो गए, राइट। अब तीसरा केस कि अगर हमारे पास आउट ऑफ द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है, और लेट्स से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, राइट। ये नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं। सही है। और एक सेकेंड, ये नेगेटिव चार्ज आ गया। सही है, नीचे वाले के लिए। और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। हाँ जी। ज़रा तुम लोग बनाओ और मुझे बताओ कि क्या बनता है। ये मैं नहीं दिखा रहा, वरना तुम बोलोगे उसको ऑपोजिट बना दोगे होशियारी करके। खैर। सो इस केस के अंदर बनाओ कि तुम्हारे पास जो है ना वो क्या मैग्नेटिक फील्ड का पाथ बनेगा, राइट।
यानी मोशन बेसिकली तुम्हें बताना है कि अगर जो है ना मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन राइट, ऊपर को आ रही है राइट, सो क्या चार्ज पार्टिकल यूं जाएगा, ये क्या चार्ज पार्टिकल यूं जाएगा राइट, क्लॉकवाइज जाएगा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, बस ये बताना है। सही, एक बार और समझा सकते हैं? क्या चीज़ भाई, अबे बहुत लंबी की है भाई, क्या समझाने सही, से। क्लॉकवाइज वाली बात। ओके, अभी मैंने वैसे ग्रुप पे भी भेजी है वीडियो, एक सेकंड दे दो जरा, पहले ये बच्चे एक दो बताते हैं, उसके बाद जो है मैं फिर समझाऊंगा। देखते हैं कौन एक दो प्लस बता। वाला एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाएगा? प्लस मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये वाला, ये मतलब इसके अंदर, पहले वाले के अंदर अगर आप कह रहे हो एंटी क्लॉकवाइज देन फाइन, देख लेते हैं। अच्छा जी, और कौन कहता है, गुलमीना खंसा तुम लोग क्या कहती हो, ये इस वाले के बारे में। हाँ जी। एंड व्हाट अबाउट यू मरियम। और दीगर आज़ाद में मोहम्मद भाई, नाशिद भाई, क्या कहते हैं आप लोग, और दोनों जैनब, यूसुफ। मैं सोच रहा हूँ। ओके, देखो अब इसके अंदर सीन ये होगा, अगर आप पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल देखो सही है, तो अब आपने क्या करना है कि क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। आपने सबसे पहले जो है वो अपनी मुट्ठी बन रखी सही है, और आपने जो है अब फी लाइन जो है वो आउट ऑफ द प्लेन आ रही है ऊपर को राइट, सो फी लाइन के लिए आपने फर्स्ट फिंगर अपनी टॉप ऑफ द प्लेन कर ली ऊपर की तरफ राइट, भीख नहीं मांग रहे हो तुम, लेकिन मतलब ऐसे ऊपर कर लो सही है। फिर उसके बाद जो है चार्ज पार्टिकल इज एंटरिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, चूंकि वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज पार्टिकल तुमने एंटर कर दिया राइट। और फिर जब वो एंटर होगा तो उस पर जो फोर्स आएगी, वो फोर्स, मेरा जो थंब खुल रहा है वो लेफ्ट साइड को खुल रहा है राइट, सो मेरे पास जो फोर्स आ रही होगी वो मेरे पास आ रही होगी ऐसे, मतलब अगर चार्ज पार्टिकल यूं एंटर होगा तो फोर्स यहाँ पे लग रही होगी राइट, सो चार्ज पार्टिकल जो है वो यूं जाना चाहिए। क्या ये बात क्लियर हुई। हाँ जी। सर आप कुछ दिखा रहे हैं पिक्चर? मैंने दिखाई भी है, जो मैंने ग्रुप पे भेजी है सही है वीडियो, और मैंने यहाँ पे मतलब जो है ना, यानी यहाँ पे जो है वो मैं पाथ बना देता हूँ आप लोग के सामने, ग्रुप पे जाके देख लो सही है। मैंने अपने हाथ से जो है ना वो उसकी बनाई हुई है कि जो है ना चार्ज पार्टिकल किस तरह से मूव कर रहा होगा राइट, और यहाँ पे जो है वो आप पाथ देख लो, बस पाथ इस तरह से बन रहा होगा सही, यूं जो है ना क्लॉकवाइज बन रहा होगा, क्लॉकवाइज बन रहा है, मूसा एंटी क्लॉकवाइज ही बन रहा है मेरे पास। सर आपने फील्ड लाइन से कोई आपने बनाया हुआ ही नहीं है, फील्ड लाइन किस तरफ है? ब्रो ये हाउ वुड यू डॉट, नो कहाँ पे? डॉट डॉट होता है ना, डॉट हमें पता होता है कि वो आउट ऑफ द प्लेन है, और क्रॉस हमें पता होता है इनटू द प्लेन है, रिमेंबर, भूल गया। ओ जी जी जी, सॉरी सॉरी। तो इसी वजह से मैं उसको ऊपर खोल रहा हूँ, अपनी फिंगर को ऊपर खोल रहा हूँ, क्योंकि वो आउट ऑफ द प्लेन पॉइंट डॉट वाली है, क्रॉस फील्ड लाइन है तो फिर नीचे खोल रहा हूँ राइट। अब इसके अंदर जो है, इसके इसके जो मोशन होगा भाई, वो मोशन इस तरह से आ रहा है राइट, लाइक दिस, ओके। एंड इसके अंदर जो है तुम्हारे पास जो फोर्स होगी अगेन टुवर्ड द सेंटर होगी राइट। तो क्या है, तुम लोग को ये बात क्लियर है एवरीबॉडी, जरा थम्स अप दे दो प्लीज। अच्छा जी। ओके भाई, क्यों भाई, क्या मतलब मजेदार हाल है क्या, गंदी गंदी बातें करो, शर्म भी नहीं आ रही। ओके, लास्ट वाली जो चीज़ है, अच्छा लास्ट वाली चीज़ में बता सकते हो क्या सीन होगा, लास्ट वाली चीज़ में बता सकते हो, क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज, एनीबडी। हाँ जी। सर एंटी क्लॉकवाइज ऑपोजिट हो जाएगा। हाँ जी, सही हो गया, तुक्का लगा रहे बताओ तो, वो बना के भी तो दिखा कि वो हाथ कैसे एडजस्ट होगा इसके हिसाब हिसाब से। सही है, कह सही रहे हो आप, कोई मसला नहीं है, बट ये वो एडजस्टमेंट में मसला होगा, ओके, वो देख लो बस सही है। देखो तुम्हें पता है कि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का जो होता है वो तुम्हारे पास क्या होगा कि ऑपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल होता है राइट। अब अगेन वीडियो भी बना देते हैं और तुम्हें दिखा भी देते हैं ऐसे, एक सेकेंड, यूं यूं यूं, ओके फाइन। सो अब देखो तुम्हारे पास सीन ये है कि
ये हमारा आ गया मुक्का। सही है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो आउट ऑफ द प्लेन है, तो हमने अपनी फर्स्ट फिंगर जो है वो टॉप टुवर्ड द सीलिंग कर ली, राइट। चार्ज पार्टिकल जो है वो तुम्हारी तरफ आ रहा है, राइट, टुवर्ड्स यू आ रहा है, सही है। लेकिन चूंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो जो तुम्हारी सेकंड फिंगर होगी, मिडिल फिंगर, वो ऑपोजिट होनी चाहिए, राइट। और तुम जब थंब खोलोगे तो थंब जो है वो तुम्हारा राइट वर्ड जा रहा होगा, सही। मेरा राइट वर्ड आ रहा है थंब, तो इसकी इसकी वजह से मुझे पता चल रहा है कि जो चार्ज पार्टिकल होगा वो यूं एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, राइट। समझता है कि नहीं समझता है? ये मैंने आखिरी वाली भी देख ली, भेजी है, वो देख लो। और इसको लेके आगे चलते हैं, राइट। देखो ये 4 केसेस आएंगे भाई पेपर के अंदर, मैंने एक दफ़ा डिटेल में समझा दी है, इसकी वीडियो भी बन गई है, मैंने तुम्हें ग्रुप पे भेज दी है, सही है। तुम अगर चाहो तो ये यूट्यूब पे भी तुम्हें लेक्चर मिल जाएगा, तुम वहाँ से भी देख सकते हो आराम से सुकून से, राइट। अगर तुम्हें समझ में नहीं आया भी तो पूछ लो। सही, नहीं तो हम आगे चलते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसकी कुछ डेरिवेशन, एंड देन विल मूव ऑन, राइट। सही हो गया? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये 4 चीज़ें भाई, ये 4 चीज़ें बहुत आती हैं, सही। तो तुम्हें पहले, सबसे पहले चार्ज पार्टिकल देखो हमेशा, पहली चीज़ याद रखना कि हैंड की ओरिएंटेशन इसी तरह से होनी चाहिए, राइट। हाथ जो होगा, पहली फिंगर, पहली उंगली जो है वो सीधी होनी चाहिए, ओके। पहली उंगली बेंड नहीं होनी चाहिए, राइट। दूसरी उंगली हमेशा बेंड होगी, राइट। सेकंड फिंगर हमेशा बेंड होगी, राइट। फर्स्ट फिंगर कभी भी बेंड नहीं होगी, ओके। थंब हमेशा जो है वो स्ट्रेट रहेगा, ओके। थंब और फर्स्ट फिंगर हमेशा स्ट्रेट रहेगी, सेकंड फिंगर बेंड होगी, राइट। बच्चे जो है वो फर्स्ट फिंगर को बेंड करते हैं, सेकंड फिंगर स्ट्रेट करते हैं, भाई ऐसा नहीं है, राइट। कुछ बच्चों की जो है ना कानून के जैसे हाथ होते हैं लंबे लंबे, तो वो जो है ना उनको कुछ भी बेंड हो जाता है, उनको पता नहीं चल रहा होता, सही है। सो प्लीज बी केयरफुल, सही है। तो और तुम्हारा याद रखना, जब तुमने ये बना ली तो फिर उसके बाद तुम अपना अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन प्लीज कीप इन माइंड कि थंब बंद रखना, सबसे पहले फर्स्ट फिंगर खोलना, देन सेकंड फिंगर खोलना, एंड देन थंब खोलना, राइट। ऑलवेज वर्क। आसान सा तरीका होगा, हमेशा काम करेगा, राइट। सो दिस इज द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल दैट द चार्ज पार्टिकल टेक, जैसे वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होगा, राइट। अच्छा, ये बात जरूरी नहीं है कि वो पूरा सर्कुलर पाथ बनाता हुआ जाए, ओके। दिस इज नॉट नेसेसरी कि वो एक पूरा सर्कुलर पाथ बनाता हुआ जाए, वो आर्क ऑफ द सर्किल भी बना सकता है भाई, ओके। यार क्या बदतमीजी है यार, सीधे सीधे लाइन ही नहीं बन रही। सही है। अच्छा जी, आर्क ऑफ द सर्किल का क्या मतलब है बच्चों? कि भाई लेट्स से तुम्हारे पास जो है ना, तुमने एक ये बनाया, लेट्स से तुम्हारे, एक सेकंड सॉरी। सो लेट्स से तुम्हारे पास जो है ना वो एक पोर्शन है इस तरह का, राइट। मैग्नेटिक फील्ड है ये, इस तरह की पोर्शन है, सही है। और तुम्हारे पास जो है ना एक चार्ज पार्टिकल आ रहा है यूं, सही है। ये चार्ज पार्टिकल एंटर हो रहा है, सही है। लेट्स से कि जो है ना ये क्रॉस फील्ड है, सही है। लेट्स से कि ये क्रॉस फील्ड है, क्रॉस फील्ड का मतलब है कि इनटू द प्लेन जा रही है, राइट। एंड चार्ज पार्टिकल तुम्हारे पास है पॉजिटिव, राइट। सो अब जब तुम्हारे पे क्रॉस फील्ड है और चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव, तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स मेरी राइट वर्ड अपवर्ड आ रही है, राइट। तो चार्ज पार्टिकल यूं भी जा सकता है, ओके। क्लियर हो रही है बात? हाँ जी, क्या ये बात क्लियर हो रही है बच्चों? यस। जी सर। इसके जो है ना ये 3 नंबर होते हैं डायग्राम के, 3 नंबर होते हैं लिखने के। तो पहले तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आएगा, जो ये क्वेश्चन अपने पास, इसकी एक्सप्लेनेशन लिखो, लंबी करते हैं, फिर उसके बाद जो है ना इसकी डायग्राम बना के बताऊंगा, 3 नंबर काहे के मिलेंगे वो बताऊंगा, फिर आगे चलेंगे, राइट। तुमसे कहता है कि भाई वाई द चार्ज पार्टिकल फॉलो द आर्क ऑफ द सर्किल, राइट। ये जो आर्क ऑफ द सर्किल है, देखो ये तो आर्क ऑफ द सर्किल बनाएगा, ये पूरा सर्कुलर पाथ बनाएगा, हमारे हमारे सिलेबस के अंदर जनरली जो है ना वो आर्क ऑफ द सर्किल बना रहा होता है। अच्छा, इसमें ये नहीं लगा, सही है। ओके। सो हमारे पास जो है, सो हम ये कह रहे हैं कि भाई पहली चीज, particle is entering and particle is entering in the constant magnetic field, okay, with a constant velocity normal to the field, okay, with a constant velocity, और velocity और magnetic field नॉर्मल होनी चाहिए, राइट। सही। देखो याद रखना कि पार्टिकल की जो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, वरना कांस्टेंट नहीं होगी तो सर्कल नहीं बनेगा, मतलब जो सर्कुलर पाथ है नहीं फॉलो नहीं होगा, राइट। इसी वजह से वेलोसिटी अगर कांस्टेंट नहीं होगी तो भी सर्कुलर पाथ फॉलो नहीं होगा, अजीब सा कुछ बनेगा, राइट।
सही है, और दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए एक दूसरे से, राइट, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर परपेंडिकुलर नहीं होंगे सो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, अगर परपेंडिकुलर नहीं होंगे तो तुम्हारे पास हेलिकल पाथ बन जाएगा, राइट। सो हम हेलिकल पाथ की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सर्कुलर पाथ की बात कर रहे हैं, राइट। सो दैट्स व्हाई हमने कहा कि भाई चार्ज पार्टिकल इज एंटरिंग इन द कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी नॉर्मल टू द फील्ड, नॉर्मल बोले तो परपेंडिकुलर टू द फील्ड, राइट। ये बात आ गई। अच्छा जनाब, सही है। अच्छा जी। द मैग्नेटिक फील्ड, एक सेकेंड, द moving charge particle experiences the magnetic force, right? The moving charge particle experiences the magnetic force, okay, that provide centripetal force, okay, to the charged particle. सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो कि तुम्हें ना किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में हेल्प कर रही होती है, बस याद रखना, ओके। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंटर सीकिंग, ओके। सो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई भी एक ऐसी फोर्स होती है कि जो तुम्हारे पार्टिकल को गोल गोल घूमने में, किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल गोल, जैसे तुम राउंड अबाउट सर्कुलर चौरंगी घुमाते हो ना, चौरंगी गोल गोल घूमते हो, राइट, राउंड अबाउट में गाड़ी घुमाते हो। सो बेसिकली तुम्हारे गाड़ी के टायर के दरमियान और रोड के दरमियान एक फ्रिक्शन होती है जो कि सेंटर ऑफ द राउंड अबाउट होती है, ताकि तुम टर्न ले लो, राइट। अगर तुम्हारी बारिश होगी ज़्यादा या तुम्हारे पास पानी पड़ा हुआ होगा तो तुम्हारी गाड़ी स्किड कर जाएगी, राइट। सो मैग्नेटिक फोर्स दैट प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स टू द चार्ज पार्टिकल, ओके, चार्ज पार्टिकल, ओके। ये तुम्हारे पास हो गया, क्लियर हो गया। ये चीज़ प्लीज़ याद रखना, ये बहुत दफ़ा आएगा पेपर में, तुम्हें ये लिखना आना चाहिए। 3 नंबर का होता है, तीनों नंबर हो गए सही। एक नंबर तुम्हारे पास जो है ना कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का होता है, एक नंबर तुम्हारे पास कांस्टेंट उसका होता है कांस्टेंट वेलोसिटी नॉर्मल टू द फील्ड, राइट, और एक नंबर तुम्हारे पास जो है ना ये इस चीज़ का होता है आखिरी वाली चीज़ का, राइट। 3 नंबर होते हैं भाई, 3 नंबर इसी तरह से लिखोगे, रट्टी वाली चीज़ है, इसी तरह से लिखोगे नंबर मिलेगा सुकून से, ओके। कोई होशियारी नहीं करनी है इसके अंदर अपनी तरफ से, सही है। ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी होनी चाहिए, नॉर्मल टू द फील्ड होनी चाहिए। जब ये 3 चीज़ें होंगी तो फिर जो है ना वो तुम्हें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करके और तुम्हें जो है सर्कुलर मोशन में घुमा देगा, राइट। ये तुम्हारे पास जो है वो एक बात हमने कर दी, सही है। अच्छा जी, याद रखना कि कभी कभार जो है ना वो इसके अंदर जो है ना इसकी ड्राइंग करने के लिए आ जाती है, राइट, कि भाई मतलब ये वाली जो ड्राइंग है ना ये ड्राइंग करने के लिए आती है, राइट। ये जो 4 ड्राइंग मैंने की हुई है ना ये ड्राइंग करने आती है, सही। और इस ड्राइंग के लिए वो तुम्हें 3 मार्क देता है, सही है। पहली चीज़ जो है, पहला जो मार्क होगा वो तुम्हें देगा करेक्ट डायरेक्शन के, राइट, डायरेक्शन आपने करेक्ट की हुई है, राइट। जैसे ही पार्टिकल जो है क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज आपने घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी मैं- क्लॉकवाइज में। बोल बोल बोल। मैंने कहा सर हमें पूरा हाथ बनाना होगा। अबे नहीं बे, पर हाथ नहीं बनाना होगा, ये पाथ बनाना होगा बस। ये जो पाथ बन रहा है ना ये बनाना होगा बस। हाथ में सिर्फ दिखाने के लिए, याद रखने के लिए बनाया कि इससे ये यूज करना है आपने, ये वहां पे यूज करना होगा, अपना हाथ है ना तो फिर इसकी बनाने की क्या जरूरत है? अच्छा जी, सही हो गया। करेक्ट डायरेक्शन आ गई पहली चीज। दूसरी चीज तुमने क्या करनी होगी कि अम, तुमने करना होगा कि भाई, अच्छा जी, पाथ शुड स्टार्ट एज पार्टिकल एंटर enters the magnetic field, ओके। सही हो गया, ये याद रखना प्लीज, राइट। मैंने ना, जैसे कि मैं नीचे बना के दिखा देता हूँ, सही है, कि भाई लेट से तुम्हारे पास जो है वो एक चार्ज, एक वो है, सही है। अम, तो लेट से तुम्हारे पास एक पोर्शन, राइट, एंड चार्ज पार्टिकल जो है, चार्ज पार्टिकल की इनिशियल डायरेक्शन ये, राइट, इनिशियल पाथ ये, राइट, इनिशियल पाथ, सही हो गया। एंड तुम्हारे पास जो है ना चार्ज पार्टिकल लेट से ये आ रहा है, राइट, सही है, सॉरी, चार्ज पार्टिकल तुम्हारे पास ये आ रहा है क्यू, राइट,
एंड इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, राइट। देखो जैसे ही वो, लेट्स से कि मेरे पास जो है क्रॉस फील्ड है, राइट, चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव, राइट। सो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, क्रॉस फील्ड है, तो इसका मतलब है चार्ज पार्टिकल ने ऊपर जाना है, मेरे हिसाब से जो है ना, जो मेरा लेफ्ट हैंड रूल बन रहा है, राइट, मेरी फर्स्ट फिंगर डाउनवर्ड आ रही है, सेकंड फिंगर यहाँ पे आ रही है, फर्स्ट फिंगर डाउनवर्ड आ रही है, और थंब जो है मेरा मेरे सामने की तरफ पॉइंट कर रहा है, राइट। सो जो चार्ज पार्टिकल होगा वो सर्कुलर पाथ बनाते हुए जाएगा, राइट। और सर्कुलर पाथ कैसा होगा कि सर्कुलर पाथ जो है ना तुम्हें यूं दिखेगा, राइट, इस तरह से दिखेगा तुम्हें। सही हो गया। सो बेसिकली तुम्हें जो चीज़ मेक श्योर करनी है वो ये मेक श्योर करनी है कि भाई द मोमेंट चार्ज पार्टिकल एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड उसकी बेंडिंग दिखनी चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे यू बनाते हैं, यू, इस तरह से, राइट। अब देखो ये वाला जो पोर्शन है उसके अंदर उन्होंने बेंडिंग नहीं देखा है, यहाँ से आगे बेंडिंग शुरू हो रही है, इसमें नंबर नहीं मिलेगा तुम्हें। बी वेरी केयरफुल। फजूल के 2-3 नंबर होते हैं जो कि बच्चों के कटते हैं, सो इस पे इन सब चीज़ों में नंबर मत कटवाना आपने। सही है, जैसे ही एंटर होगा फौरन तुम्हें जो है ना वो दिखाना है अपना बेंड होते हुए, राइट। और जैसे ही लीव करेगा तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जो लीव करते हैं तो लीव इस तरह से करते हैं, यूं सीधा जा रहा होता है। भाई सीधा क्यों जाएगा वो, अच्छा सॉरी सीधा नहीं, वो बेंडिंग दिखा रहे थे, राइट, यू बेंडिंग दिखा रहे थे, भाई बेंड थोड़ी होगा, वो तो सीधे सीधे जाएगा क्योंकि बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, राइट। सो बी वेरी केयरफुल भाई, सीधा सीधा जाना यहाँ से जो है ना, मतलब जो है ना तुम्हारा पाथ जो होगा, जैसे ही वो लीव करेगा तो उसका पाथ ही मैग्नेटिक होना फील्ड चाहिए। उसकी वो डायरेक्शन भी चेंज कर रही है। कौन सी डायरेक्शन? वो पार्टिकल जो अंदर आया वो मतलब घूम के उस साइड पे निकला है हाँ जी, हाँ जी। या मतलब सीधा वो, उस साइड पे नहीं नहीं, निकल घूम गया। घूम के यूं घूम के नहीं। भाई अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड का रीजन बहुत बड़ा होता तो पार्टिकल अंदर गोल गोल घूमने लगता, राइट, ओके। लेकिन वो फील्ड छोटा था तो सिर्फ आर्क ऑफ द सर्कल या क्वार्टर बना फिर वो बाहर निकल गया, राइट, बस ये कॉन्सेप्ट। सही है, सो इस चीज़ का बस ध्यान रखना, सही, ये तुम्हारे पास हो गई, सही। अच्छा जी अब हमने कहा कि मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। सही है। हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फॉर्मूला पढ़ा था, राइट, तुम लोग को याद होगा, सही है। अगर जिनको याद नहीं है मैं सामने लिख देता हूँ भाई, सही है। सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने वैसे लेक्चर बोले थे देखने के लिए, देखे थे किसी ने सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए? अगर तुमने पहले देखे मैं फाइन, अगर नहीं देखे हुए तो फिर तुमने देखे थे क्या? यस, एफ सी आजकल मॉक्स भी वही पढ़ रहे हैं। है। तो खैर, अच्छा जी, सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है बाय द वे हमारे पास होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर, राइट, ये हमारे पास है, जिसमें एम जो है वो मास ऑफ द पार्टिकल है, राइट, जो चार्ज पार्टिकल है। आर जो है वो रेडियस है, जितना रेडियस का आ रहा है, जैसे यहाँ पे जो है ना ये रेडियस आ जाएगा, राइट, ये रेडियस आ जाएगा। और ओमेगा जो है वो तुम्हारे पास जो है, ओमेगा जो होता है वो बेसिकली, ओमेगा के ना कई रिलेशन हमारे पास होते हैं, ओमेगा का जो एक्चुअल रिलेशन होता है वो 2 पाई अपॉन टी होता है, और टी जो है वो टाइम पीरियड को रेफर कर रहा है, राइट। यानी जो है अगर तुम्हारा चार्ज पार्टिकल जो है वो एक पूरा सर्किल घूम रहा है तो उस सर्किल को जितना टाइम पीरियड लग रहा है उस टाइम पीरियड को तुम निकाल सकते हो ओमेगा से, राइट, 2 पाई अपॉन टी, राइट। ओमेगा बेसिकली एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाता है, सही है। और तुम्हारे पास एक और चीज़ इसका ओमेगा का रिलेशन आता है, ओमेगा इज इक्वल टू, सॉरी, v इज इक्वल टू वेलोसिटी, जस्ट नॉर्मल वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा, राइट, और आर यहाँ पे जो है वो रेडियस होने वाला है, राइट। ये तुम्हारे पास 3 फॉर्मूले। और एक चौथा फॉर्मूला जो कि मैग्नेटिक फोर्स का है वो तुम्हारे पास अभी हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, एफ बी इज इक्वल टू बी क्यू बी, ओके, साइन थीटा, राइट। ये 4 फॉर्मूला हमें रिक्वायर्ड है, राइट। इन चारों में से किसी भी फॉर्मूला में किसी को कोई प्रॉब्लम तो मुझे बताओ अभी प्लीज, क्विक, एनीबडी? यस, मरियम, जैनब और मूसा। सर सर चारों में चारों में? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? एक एक बारी दोबारा समझाते हैं कि ये कहाँ का काम आते हैं, इनकी वैल्यूज वगैरह। अच्छा देखो भाई, एफ इक्वल्स टू एम ए पता है? जी। सही है, ये एफ इक्वल्स टू एम ए, राइट। बस मैंने जो है ना एक ही हमने जो है ना एक ही हमने एक फार्मूला, एक एक्सेलरेशन का ना एक फार्मूला हमने नया निकाला हुआ होता है ए टू के अंदर, जो कि सिर्फ सर्कुलर मोशन के अंदर होता है एक्सेलरेशन के लिए, वो होता है आर ओमेगा स्क्वायर, राइट। सो उससे जो है मैंने इस चीज़ को रिप्लेस किया हुआ है बस, सही, वरना ये जो है ना एम ए है, राइट। ये बात समझ में आ गई? सही है। जी। सेकंड चीज़, बी क्यू बी साइन थीटा, ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है जो कि हम ऊपर डिस्कस करके आ रहे हैं, ये ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, राइट, ये चार्ज पार्टिकल होगा, चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है और जिस एंगल पे वो मूव कर रहा है, राइट। सही हो गया। अच्छा जी, तीसरी चीज़, ये जो ओमेगा है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, राइट, दिस इज गोइंग टू बी 2 पाई अपॉन टी, राइट।
सही, ये आपके पास जस्ट 2 पाई और टी जो है वो टाइम पीरियड है, राइट। और यहाँ पे ये जो लास्ट वाला फॉर्मूला है जिसके अंदर वी है, ये वी बेसिकली जिस जिस स्पीड से चार्ज पार्टिकल एंटर हो रहा है वो स्पीड है, राइट। और आर जो है वो रेडियस ऑफ द कर्वेचर है, राइट। ये जो रेडियस आ रहा है इसका मतलब जो है ना, अगर लेट से आप इमेजिन कर लो ये पूरा सर्कल बनेगा, तो सर्कल का जो रेडियस आ रहा है ये वो रेडियस है, राइट। और ओमेगा अगेन वो आपके पास जो है ना वो टाइम पीरियड से रिलेटेबल क्वांटिटी है, राइट। क्लियर हो गया? अच्छा जी। जी सर। अब आ जाओ वापसी, सही है। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारा जो चार्ज पार्टिकल है, सही है, हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो हमारे पास जो है यानी मैग्नेटिक फोर्स जो होगी वो बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, राइट। हमने ये कहा कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, राइट। सो हम ये कह देते हैं कि भाई मैग्नेटिक फोर्स विच इज बी क्यू वी, राइट, sin theta provides the centripetal force which is Fc, राइट। अच्छा जी। और एफ सी के अंदर हमने एफ सी की वैल्यू रख दी, सही है। तो जब हमने एफ सी के अंदर एफ सी की वैल्यू रखी, सो हमारे पास आ जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर, राइट। अभी सिंपल सिंपल बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीज़ें लेके चल रहा हूँ, सही। अगर तो देखो तुम्हें ये चीज़ नहीं समझ में आ रही इसमें से कोई भी चीज़, भाई इसी तरह से रट्टा लगा लो, सही है। वो तुमने वहाँ पे लिखनी है, सही है। जब ये इसका वक्त आएगा तो मैं इसमें उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, सही। अच्छा जी। अब इसके बाद जो है जब ये तुम्हारे पास आ गई है, तो तुम्हारे पास क्या करना है तुमने कि अच्छा हम ये कह रहे हैं कि भाई पार्टिकल इज मूविंग एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। सही है, साइन 90 मेरे पास हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा 1, राइट। सो ये मेरे पास सिंप्लीफाई हो गया, आ गया बी क्यू बी एंड साइन थीटा, सही, साइन थीटा खत्म हो जाएगा, राइट, इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। अच्छा जी, सही है। अब देखो हमारे पास ना यहाँ से दो ऑप्शन है। इस पॉइंट के बाद हमारे पास दो डेरिवेशन बनती है, राइट। एक तो हमारे पास ये बनेगी कि भाई अगर तो तुम इसी को कंटिन्यू करो, राइट। सो उससे जो है ना वो बेसिकली अब हमें कहते हैं कि भाई अगर तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ना, ये जो चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल को कितना टाइम लग रहा है वो टाइम निकालना है, तो वो टाइम के लिए हम निकालते हैं, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, राइट। जितना भी टाइम स्पेंड कर रहा है वो कितना टाइम होगा, राइट। सो हमने कहा कि भाई बी क्यू वी इज इक्वल्स टू एम, अच्छा जी। आर यहाँ डिवाइड कर देते हैं, आर यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं और ओमेगा यहाँ पे बच जाएगा, राइट। तुम्हें पता होना चाहिए कि आर ओवर ओमेगा किसके बराबर है, सॉरी वी ओवर आर किसके बराबर हो जाएगा, वी ओवर आर इज बेसिकली ओमेगा के बराबर है, राइट। सो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे बी क्यू, राइट। यहाँ पे हमने जो है ना आर और ओमेगा को ओमेगा से रिप्लेस कर दिया, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, राइट। और इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर, राइट। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल कर दो, सही है। एंड देन सिंप्लीफाई कर लोगे तो तुम्हारे पास हो जाएगा बी क्यू इज इक्वल्स टू एम, अच्छा ओमेगा में मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ, एक्सपेंड करके मेरे पास हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी, राइट। सही हो गया, ये हमारे पास ऊपर से आ रहा है, सही हो गया। टी को तुमने सब्जेक्ट बनाना है, सही है। अच्छा सो तुम टी को सब्जेक्ट बना लो, सो टी तुम्हारे पास आ जाएगा ये, सही है। ये टी आ गया तुम्हारे पास इज इक्वल्स टू 2 पाई एम ओवर बी क्यू, सही हो गया। ये हो गया तुम्हारे पास एक डेरिवेशन, राइट। और इसके अंदर तुम्हारे पास मैग्नेटिक बी इज अ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। क्यू इज अ चार्ज ऑफ द चार्ज पार्टिकल, मास एम जो है वो मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल है, और टी जो है वो तुम्हारे पास है टी तुम्हारे पास है कि कितना टाइम उसने चार्ज पार्टिकल ने इसके अंदर स्पेंड किया, राइट।
ओके, सो ये हमारे पास हो जाएगा, टी जो है वो हमारे पास आ जाएगा, टाइम स्पेंट बाय द चार्ज इन द फील्ड। ओके, ये तो हमारे पास हो गया, सही है। चलो, ये एक डेरिवेशन हो गई, सही है। दूसरी चीज कि अगर तो आपको जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है और वेलोसिटी को रिलेट, वेलोसिटी से उसको रिलेट करना है, सही है। अगर तो आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है और आपने वेलोसिटी से रिलेट करना है तो क्या करोगे, सही है। तो सेकंड चीज हम ये कह रहे हैं, अच्छा जी, ओके, सेकंड चीज हम ये कह रहे हैं कि भाई यहीं से बिल्कुल ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक यही डेरिवेशन चलेगी, यहाँ से आगे जो है तुम इसको चेंज कर सकते हो, राइट। या तुम ऊपर से भी थोड़ा सा और ऊपर से चेंज कर सकते हो। सही है, हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पास जो है ना रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। कर्वेचर बोले तो जो कर्व बन रहा है ना उसका जो पार्ट है, या कर्व जो पूरा कर्वेचर है उसका जो भी तुम्हारे पास रेडियस होगा तुम उसकी बात कर रहे हो, राइट। सो यहाँ पे जो आर तुम्हें दिख रहा है बेसिकली तुम्हें उसको सब्जेक्ट बनाना है, ओके। बना लेते हैं, सब्जेक्ट बना लेते हैं हम उसको, सही है। सो अब इसी बिल्कुल एग्जैक्ट इसी चीज़ को मैं तुम्हें यहाँ पे ले लेता हूँ, सही है। यहाँ से जो है ना मैं बी क्यू वी, सही है, और आर मैं वहाँ पे जरा फेंक रहा हूँ थोड़ा सा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, राइट। सही है, आर मुझे चाहिए सब्जेक्ट की फॉर्म में, मैंने आर बना लिया, बी क्यू वी ओवर, सही है, एम एन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आर, राइट। अब एक तो तुम्हारे पास इस तरह की फॉर्म बन सकती है, राइट। इसकी लेकिन जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है वो तुम्हारे पास क्या होती है कि तुम्हारे पास जो है ना वी की फॉर्म में वो दी हुई होती है, राइट। वी की फॉर्म का मतलब ये होता है कि भाई तुम ये कह सकते हो कि भाई वी ओवर आर इज बेसिकली ओमेगा स्क्वायर, राइट। ये तो तुम्हारे लिए और एक और आसान काम कर देता हूँ, राइट। वो आसान काम ये है कि तुम ये कहो कि भाई एफ सी विच इज द सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, राइट। राइट, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, ये जो हमने ये फार्मूला लिखा है, सही, इस फार्मूला के अंदर अगर आप ओमेगा की वैल्यू डाल दो सो यू विल एंड अप गेटिंग दिस थिंग, सही, एम वी स्क्वायर ओवर आर, सही हो गया। एंड यहाँ से फिर अब आप इसको सॉल्व कर लें, सही है। और हमने इसको दूसरा जो फार्मूला है वो हमारे पास है बी क्यू बी, ये दो फार्मूले, इन दो फार्मूलों को रिलेट करना है, राइट। सही है। सो जब आप इनको रिलेट करेंगे तो आपके पास बन जाएगा बी क्यू वी, सही है, इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। सही, दो दो स्टेप की डेरिवेशन है, बिल्कुल दो स्टेप की, ये वी कैंसिल होगा और आर सब्जेक्ट बना दो, सही है, इज इक्वल्स टू एम वी ओवर बी क्यू वी, राइट। ये तुम्हारे पास हो गया, सही है, ये बहुत दफ़ा आती है, ओके, सही है। जो ये वाली चीज़ है ना ये बहुत दफ़ा आती है, इंपॉर्टेंट है, सही। तो ये जो दो स्टेप है ना ये वाली, सही, ये जो दो स्टेप है ये 100 बार आई है, 100 बार, राइट, सही है। ये वाली जो है ये अभी रिसेंट पेपर में आ रही, सही है, ये 100 बार आई हुई है, सही है। तुम्हारे पास ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स बोल दो रिजल्टेंट फोर्स, न्यूटन न्यूटन सेकंड लॉ एफ इक्वल्स टू एम ए, राइट। और जो ये वाली फोर्स है ये तुम्हारे पास चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स है, राइट, जो कि अभी हमने ऊपर डिस्कस की हुई है, राइट। हमने इन दोनों को इक्वेट किया, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ही बेसिकली चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में घुमा रही है, राइट। सो उसकी वजह से हमारे पास जो हमने फार्मूला लिखा वो हमारे पास ये आ गया, सही है। आर इज गोइंग टू बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट, यानी जो भी आपके पास जो है ना जो भी चार्ज पार्टिकल जिस भी उसके अंदर घूम रहा है तो बस वो है, यानी जितना भी उसका रेडियस होने वाला है वो है, राइट। सो ये आपके पास आ जाएगा रेडियस, ओके, सही हो गया। सो ये मेरे पास जो है इसकी दो डेरिवेशन हो गई, सही है। अच्छा जी, और चलो बस अब आज की कहानी से रखते हैं। अब इसके अंदर जो है ना हमने बेसिकली डेरिवेशन की रिलेटेड चीज़ें हमने कर ली हैं, सही है। इसको एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें तो ये समझ में आएगा, सही, अदरवाइज ये नहीं आएगा, सही। ये बहुत दफ़ा इसके क्वेश्चन आ रहे थे बहुत सारे, सही है। इसके जब हम क्वेश्चन पे जाएंगे तो क्वेश्चन करेंगे, लेकिन देखो ये वाली जो चीज़ है ना, ये जो
ये जो दो चीज़ें हैं, राइट, इन दो चीज़ों के लिए जो है ना तुम्हें वो सर्कुलर मोशन वाला लेक्चर देखना पड़ेगा जो कि मैंने ग्रुप में सेंड किया था, सही है। अगर उसको 2x पे देख लोगे तो जो है ना तुम 40 मिनट के अंदर जो है ना तुम्हारे वो दोनों वो कंप्लीट हो जाएंगे लेक्चर, सही है। तो बस उसको देख लोगे ना तुम्हें ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, सही हो गया। तो चलें बस, आज की नहीं सकते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है उसको मजीद आगे लेके चलेंगे, सही। चलें जी। चलिए ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।